हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो मित्र, आज हम लोगों का अलजेब्रा के ऊपर चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं जाकर क्लास देखे। हम लोगों ने अलजेब्रा को बेसिक से सीखने का प्रयास किया है। तो मित्र, आज हम लोग का चौथा क्लास है जिसमें आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन। तो मित्र, इससे पहले जो क्लास किए थे पावर बेस्ड क्वेश्चन वाला, उसमें हम लोगों ने स्क्वायर के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्यूब वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्यूब वाला। तो मित्र, आइए इसका बेसिक फार्मूला देखते हैं पहले कि बेसिक फार्मूला क्या है और इसके माध्यम से हम लोग प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो देखिए मित्र, आज हम लोग का बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। और क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो मित्र, आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है यही दोनों फार्मूला पे होने वाला है। तो आप लोग अंतिम तक बने रहें। आज जो अलजेब्रा का क्यूब से जो भी समस्या उत्पन्न आप लोगों को होती है प्रश्न को सॉल्व करने में, सारा खत्म होने वाला है। बस आप लोग धैर्य बनाकर अंतिम तक बने रहें। तो मित्र देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ दिया है, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? तो इसको ड्रॉ करेंगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो ये सभी साथी जानते होंगे, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको ड्रॉ करना भी सीखा था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर के क्लास देखे और कॉन्सेप्ट को सीखे। अब ए माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। तो मित्र, ये दोनों फॉर्मूले से आप लोग परिचित होंगे मित्र। तो अब यही दोनों फॉर्मूले को ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे? नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ताकि अलजेब्रा का जो भी पावर बेस्ड क्यूब से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले। तो मित्र, आइए देखते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग परिचित होंगे, ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे। मान लीजिए मित्र, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए x प्लस 1 बटा में x बराबर टी। क्या दे दिया जाए? x प्लस 1 बटा में x बराबर टी। और आपसे पूछ दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 1 बटा में एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, मतलब वाट। तो आप लोग उसको मित्र कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, लिखिए मित्र कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों जो देख रहे हैं दोनों तरफ क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो क्यूब कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्यूब करते हैं, एक्स प्लस 1 बटा में एक्स का मित्र अगर होल क्यूब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर भी क्या करेंगे? होल क्यूब कर देंगे, टी का होल क्यूब मतलब टी का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है मित्र। अब क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है वही फार्मूला पर इसको सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा में एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स और 1 बटा में एक्स और क्या हो जाएगा? इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स हो जाएगा। ठीक है मित्र, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 बटा में एक्स। अब देखिए, अब हम लोग के पास क्या क्या दिया है, तो एक्स प्लस 1 बटा में एक्स का वैल्यू हमको दे दिया है टी, दे दिया है ना मित्र। और ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा में एक्स क्यूब और क्या हो जाएगा? प्लस 3। और देखिए एक्स प्लस 1 बटा में एक्स का वैल्यू कितना दिया है? टी दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। और यहाँ पे क्या? टी क्यू है। यहाँ पे क्या है मित्र? टी क्यू है। ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बटा में एक्स क्यूब और बराबर टी क्यूब। और देखिए ये प्लस में मित्र 3t है। क्या है? प्लस में 3t है। बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3t हो जाएगा, माइनस में 3t। तो ये हमारा क्या निकला? ये हमारा सूत्र निकला। इसी के माध्यम से हम लोग जो भी अलजेब्रा में क्यूब संबंधित प्रश्न होते हैं उसको ये फार्मूला के माध्यम से मित्र सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, कैसे आया। ठीक है मित्र, तो चलिए हम लोग अब एक ट्रिक इसमें और देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, मान लीजिए कि x माइनस 1 बटा में x बराबर अगर मित्र अगर t दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? x माइनस 1 बटा में x बराबर t दे दिया जाए। और अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्स क्यूब माइनस 1 बटा में एक्स क्यूब बराबर वाट, मतलब क्या होगा। तो मित्र इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो अभी हम लोगों ने बेसिक फार्मूला देखा था a माइनस बी का होल क्यूब, उसी पर क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़िए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो कोई दिक्कत होगा मित्र? कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस वन बटा में x का होल क्यूब और इधर टी क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले पर इसको ड्रॉ करेंगे, तोड़ेंगे। एक्स क्यूब माइनस वन बटा में एक्स क्यूब और माइनस 3 इंटू एक्स वन बटा में एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बटा में एक्स हो जाएगा और बराबर टी क्यूब। क्या हो जाएगा, बराबर टी क्यूब। अब देखिए हमको एक्स माइनस वन बटा में एक्स का वैल्यू दे दिया है ना, क्या दिया है, टी दे दिया है। अब ये एक्स से ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वन बटा में एक्स क्यूब और माइनस 3 और एक्स माइनस वन बटा में एक्स का वैल्यू क्या है, टी है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे और बराबर टी क्यूब। क्या ले लेंगे, बराबर टी क्यूब ले लेंगे। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बटा में एक्स क्यूब बराबर टी क्यूब। अब देखिए मित्र, ये जो 3t है ये क्या है, माइनस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो गया, 3t, प्लस में क्या हो जाएगा, 3t। तो देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट और निकल गया, एक फॉर्मूला हमको और निकल गया। तो मित्र देखिए आप लोग क्या समझे कि अगर माइनस में अगर यहाँ पे दिया रहे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस में दिया रहे तो क्या आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। तो अगर अब मित्र क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझना है कि अगर माइनस में रहे तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस में लेंगे, और अगर प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो मित्र अब हम लोग आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक्स प्लस वन बटा में एक्स बराबर 5 और एक्स क्यूब प्लस वन बटा में एक्स क्यूब बराबर हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है ना, क्या निकाला था, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था मित्र, टी क्यूब माइनस 3t निकाला था ना। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। तो अब देखिए हमको t का वैल्यू दे दिया है, तो t का वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए मित्र रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो टी क्यू माइनस 3t का हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो t का कितना है, 5। टी का कितना है मित्र, 5 है। टी का कितना है, 5 का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब और 3 गुने 5 हो जाएगा। अब मित्र हम लोग जानते हैं 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो 125 ले लेंगे यहाँ पे और माइनस क्या होगा, 3 पचे 15, तो 15 ले लेंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 110। तो हमारा क्या आया वैल्यू, तो हमारा वैल्यू आया एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आया, 110 आया। तो उम्मीद है कि सभी साथी को कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 मित्र आप लोग बनाने का प्रयास करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एक्स प्लस वन बटा में एक्स बराबर 7 दिया है और हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वन बटा में एक्स क्यू बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है वही सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टी क्यू माइनस 3t। माइनस क्यों आ रहा है मित्र, आप समझ रहे हैं, हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया ना कि जहां पे अगर प्लस दे दिया जाए वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 3t हो जाएगा, और जहां पे अगर माइनस दे दिया जाए वहां क्या हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का क्यूब कर देंगे और 3 गुने 7, तो 7 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, 343 माइनस 21। अब इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 और 322। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, 322 आया। तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का रिजल्ट कितना आया, 322 आया। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग माइनस वाला देखेंगे। अब माइनस वाला में हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर क्या दिया है, 7 दिया है, और एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब बराबर पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ किया था टी क्यूब प्लस 3t। क्या किया था मित्र, टी क्यूब प्लस 3t। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो t का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुने 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 343 होता है। क्या होता है, 343, और प्लस क्या हो जाएगा, 21। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4 6 और 3। क्या मेरे पास आया इसका फाइनल रिजल्ट, 364 आया। क्या आया मेरे भाई, 364। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर
क्या है 6 दिया है। तो हमको यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो हमसे क्या पूछ रहा है एक्स माइनस वन बटा में एक्स बराबर 6 दिया है और पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वन बटा में एक्स क्यू बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है ना, क्या देखा है यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री टी, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर माइनस में रहेगा तो थ्री टी इधर प्लस में हो जाएगा। चलिए तो टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 का क्यू प्लस थ्री गुना 6, क्या हो जाएगा 6 का क्यू प्लस थ्री गुना 6, 6 का क्यू कितना होता है तो 216 होता है, क्या होगा मेरे भाई 216 और 6 3 18 होता है। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 कैरी 1, तो हमारे पास आएगा 234। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आया, इसका फाइनल रिजल्ट कितना है मेरे भाई, तो इसका आया 234। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब कुछ प्रश्न और देखते हैं ताकि हमारे किन्हीं भी साथी को कोई दिक्कत न रहे। चलिए एक्स प्लस वन बटा में एक्स बराबर 4 दिया है, क्या दिया है एक्स प्लस वन बटा में एक्स बराबर 4 दिया और हमसे पूछ रहा है एक्स के पावर 6 प्लस वन बटा में एक्स के पावर 6 बराबर वाट, मतलब क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अभी तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर एक गुना दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ तो क्या करते थे, तो करते थे टी स्क्वायर प्लस 2 या टी स्क्वायर माइनस 2 करते थे। अब यहाँ पे क्यूब वाला प्रश्न है तो क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, तो मित्र आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक गुना और हम पहले क्या करेंगे इसका तिगुना निकालेंगे, मतलब क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वन बटा में एक्स क्यूब का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद तब जाके हम लोग एक्स के पावर 6 प्लस वन बटा में एक्स के पावर 6 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी क्यू माइनस थ्री टी, क्या हो जाएगा टी क्यू माइनस थ्री टी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुने 4, क्या हो जाएगा 3 गुने 4। तो 4 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 के 12, क्या हो जाएगा 12। तो 64 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 52 बचेगा, क्या बचेगा 52। तो ये हमारा क्या आया एक्स क्यू प्लस वन बटा में एक्स क्यू का वैल्यू आया। अब देखिए इसका ये कितना गुना है, इसका मित्र ये 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है एक्स के पावर 6 प्लस वन बटा में एक्स के पावर 6, तो ये इसका कितना गुना है, तो इसका मित्र ये 2 गुना है, क्या है इसका ये 2 गुना है। तो 2 गुना वाला में हम लोग कैसे निकालते थे, तो 2 गुना वाला फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, इसे पिछले क्लास में मित्र हम लोग पढ़े थे। तो क्या इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे टी स्क्वायर, क्या ले लेंगे मित्र टी स्क्वायर और माइनस 2 ले लेंगे। माइनस क्यों लेते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ प्लस में साइन रहेगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। तो हमको यहाँ क्या दे दिया है, हमको यहाँ टी का वैल्यू पता चल गया है, तो टी का वैल्यू कितना है 52, तो 52 का ले लेंगे मित्र स्क्वायर और माइनस 2। तो 52 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 52 का स्क्वायर होता है 2704, कितना होता है 2704 और माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 2702 आएगा, कितना आएगा 2702। तो बताइए कोई साथी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, मित्र कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है, बस आप लोग अंतिम तक बने रहें, आज सारा अलजेब्रा से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्स प्लस वन बटा में एक्स बराबर 3 और हमसे क्या पूछ रहा है एक्स के पावर 9 प्लस वन बटा में एक्स के पावर 9 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे किए हैं बस उसी टाइप सेम टू सेम वही वहां पे कर देना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग एक्स क्यू वन बटा एक्स क्यू प्लस वन बटा में एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए मित्र प्लस में है तो क्या पे आ जाएगा माइनस वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे टी क्यू माइनस थ्री टी, टी क्यू माइनस थ्री टी। देखिए हम लोग यहाँ लिए थे ना प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में लिए थे तो बस वहां भी क्या करेंगे 3 टी ले लेंगे माइनस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे टी का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 गुने 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 27 माइनस 9, तो हमारे पास क्या आया फाइनल रिजल्ट 18 आया, क्या आया मेरे भाई 18 आया। अब देखिए एक्स प्लस वन बटा में एक्स का कितना गुना है, तो मित्र ये 3 गुना है, क्या है ये इसका 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना। और देखिए एक्स क्यूब प्लस वन बटा में एक्स क्यूब का ये कितना गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी क्या है मेरे भाई 3 गुना है, ये भी क्या है 3 गुना। जब ये 3 गुना है तो क्या करेंगे यही वाला फॉर्मूला लेंगे, यही वाला फॉर्मूला लेंगे तो क्या हो जाएगा
टी क्यू माइनस थ्री टी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी क्यू माइनस थ्री टी। अब टी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पे 18 निकाले हैं, तो ये 18 का क्यूब हो जाएगा और 3 गुने 18। तो 18 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 18 का क्यूब कितना होता है, तो 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। क्या हो जाएगा मित्र, 5832 हो जाएगा, 5832। तो 5832 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, 18 में से 18 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54। अब देखिए 5832 में मित्र 54 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5832 माइनस क्या हो जाएगा 54। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर बच गया ये 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, फिर ये 7 बच गया और ये 5 बच गया। तो मेरे पास क्या आया, 5778 आया, 5778। तो इसका फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या निकला मित्र, 5778। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दोगुना पूछे या तिगुना पूछे, हम लोगों को घबराना नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और प्रश्न को आसानी से सॉल्व। तब आइए मित्र, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, x माइनस 1 बटा में x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो x के पावर 6 प्लस 1 बटा में x के पावर 6 पूछ रहा है। तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करें, तो हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स क्यू लेंगे, एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू, क्या ले लिए, एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी क्यू माइनस 3t। अब बताइए यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा। क्यों प्लस में हो जाएगा, प्लस में इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है मित्र, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी का वैल्यू रखेंगे, तो 2 का क्यू प्लस 3 गुने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और प्लस 6। मेरे पास क्या निकला, मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या निकला मित्र, एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू का क्या निकला, 14 निकला, 14 निकला। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस 1 बटा में x के पावर 6। अब देखिए यहाँ पे था माइनस और यहाँ हमसे पूछ रहा है प्लस में। सबसे पहले देखिए x माइनस 1 बटा में x का ये कितना गुना है मित्र, 3 गुना है, ये क्या है 3 गुना है। और एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू का ये कितना गुना है, तो मित्र ये 2 गुना है, क्या है, ये 2 गुना है, ये क्या है, इसका 2 गुना है। तो 2 गुना वाले में हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा मित्र, प्लस में हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे टी का वैल्यू दे दिया है ना, कितना है, टी का वैल्यू दे दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 2। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 196। कितना होगा मेरे भाई, 196, और इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 198। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आया, इसका फाइनल वैल्यू आया 198। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये प्रश्न अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न मित्र जब एग्जाम में आएंगे तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए x प्लस 1 बटा में x बराबर क्या दिया है मेरे भाई, 5 दिया है, क्या दिया है 5। और हमसे पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस 1 बटा में x के पावर 6 बराबर क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया है क्या करेंगे, यहाँ भी सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू ले लिए, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बताइए मित्र क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे 3t माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी क्यू माइनस 3t। ठीक है दोस्त, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना ले लेंगे, 5, 5 दिया है, इसका क्यू और 3 गुने 5 ले लिए, तो 5 का क्यू कितना होता है 125 और माइनस 15। तो मेरे पास क्या निकला, मेरे पास क्या निकला मेरे भाई, तो मेरे पास निकला 110, क्या निकला 110 निकला। एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू का वैल्यू कितना निकला 110 निकला। तो बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक दिक्कत है, बताइए। अब देखिए एक्स प्लस 1 बटा में एक्स का कितना गुना है, एक्स प्लस 1 बटा में एक्स का कितना गुना है, 3 गुना है। और हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स के पावर 6 प्लस 1 बटा में एक्स के पावर 6, तो ये इसका कितना गुना है, तो मित्र इसका ये 2 गुना है, क्या है, इसका 2 गुना है। तो 2 गुना वाले में अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था, जहाँ पे 2 गुना दिया रहा है वहां पे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो टी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिया है, तो क्या हो जाएगा माइनस टी, सॉरी माइनस टी नहीं माइनस 2 होगा, क्या होगा
-2 होगा, टी स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी का वैल्यू रख देंगे। तो टी का वैल्यू क्या है मेरे पास, 110 है। 110 का स्क्वायर और -2, 110 का मित्र अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा मित्र, तो 11 का होता है 121 और 2 शून्य क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे और -2, तो मेरे पास क्या आएगा 12,098। क्या आएगा मित्र, 12,098 आएगा। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत है यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझने में, यहाँ तक प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी साथी को कोई दिक्कत, बताइए मित्र। चलिए तो आज का क्लास मित्र हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा के और नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।